जब मैं यूथ था तो मैंने देखा अपने समाज के कलाकारों को धीरे धीरे अपने काम को बंद करते, और ये एक बड़ा विद्रूप चेहरा मैंने देखा समाज के बीच में कि और उसके पीछे का कारण ये था कि उस दौर में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे मिलें आने लगी तो बुनकरों का जो कपड़ा है, जो बुनकर हाथ से बनाता है, वो कपड़ा थोड़ा सा मिलों के कपड़े से महंगा पड़ता था। तो वो आम आदमी को जब कुछ ख़रीदना होता है तो वो देखता है कि अगर उसको कोई सी चीज़ सस्ती मिल रही तो वो उसको ख़रीद लेता है। इसी तरह के जो क्राफ्ट के प्रोडक्ट थे वो भी मशीन के प्रोडक्ट आने से क्राफ्ट का जो मार्केट है वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ। तो जो हमारे छिपा कम्युनिटी के जो पारंपरिक कलाकार थे उनको अपने सर्वाइवल के लिए, अपना पेट पालने के लिए अलग अलग चीज़ों की तरफ मुड़ना पड़ा। कई लोगों ने मजदूरी शुरू कर दी, कई लोग कोल फील्ड में चले गए नौकरी करने के लिए, और इस तरह से धीरे धीरे एक पूरी जो समृद्ध परंपरा थी छिपा कम्युनिटी के आर्ट की हमारे उस रीजन में जहाँ मैं रहता हूँ, वो धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो यही कारण है एक्चुअली कि जब किसी परिवार को क्राफ्ट के काम में ऐसा लगता है कि इसमें भविष्य होगा या भविष्य असुरक्षित रहेगा, तो उस समय किसी के भी मन में ये सवाल आता है, और इस तरह से वो अपने जो भी क्राफ्टमैन है उसके ऊपर बहुत विश्वास नहीं कर पाता कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो और दूसरा एक चीज़ थी कि नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकिता कुमारी और आप देख रहे हैं गूंज लाइव। आज कुछ खास होने वाला है, कुछ खास लोगों से मुलाकात होने वाली है, बातचीत होने वाली है। मार्च का महीना शुरू होने वाला है, गर्मी बढ़ने वाली है। अब हम सब रेफ्रिजरेटर के दुकान के चक्कर लगाएंगे, ठंडे पानी के लिए रेफ्रिजरेटर घर खरीद कर लाएंगे, लेकिन जो शीतलता और शुद्धता मिट्टी के घड़े में है वो उस रेफ्रिजरेटर में नहीं। वो कहते हैं ना, you can't buy love but you can buy handmaids and it is the same। यानी आप प्यार को तो नहीं खरीद सकते, लेकिन आप हैंडमेड्स खरीद सकते हैं, जो कि प्यार ही तो है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग जुड़े हैं जो हस्तकलाओं को बढ़ावा देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। भारतीय शिल्प यानी इंडियन हैंडक्राफ्ट्स। आज हमारे साथ हैं भारतीय शिल्प के कुछ ऐसे ही लोग जो भारतीय शिल्प और हस्तकलाओं को बढ़ावा देते हैं। उनमें से हैं अप्रतिम चौधरी जी, रोहित रूसिया जी, दिनेश गोपाल कृष्णन जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और भारतीय शिल्प के बारे में और जानते हैं। गुंज लाइव आप तीनों का स्वागत करता है। आज हम आपके बारे में, आपके काम के बारे में और भारतीय शिल्प के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि भारतीय शिल्प क्या है और अपने बारे में कुछ बताइए। गूंज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम रोहित है और मेरे दो साथी हैं अप्रतिम और जी दिनेश। भारतीय शिल्प की यात्रा की शुरुआत भले ही 2022 में हुई हो, लेकिन इस यात्रा के बीच कहीं ना कहीं 1978-79 से हमारे दिमाग में, हमारे मनों में चल रहे थे। उसके पीछे का कारण ये है कि हम तीनों मित्र जो हैं पहली क्लास से सहपाठी रहे हैं, पहली से लेके तो पूरे स्कूल एजुकेशन हम लोगों ने साथ में किया, और जब हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस्टेब्लिश हो चुके थे, उस बीच हमारे मन में एक विचार आया कि हम क्यों ना देश के अलग अलग हिस्सों के कारीगर जो हैं, जो पारंपरिक कारीगर हैं और जो पारंपरिक कलाएँ हमारे देश से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही हैं, कारीगर कम होते जा रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए हम कुछ करें। तो अगस्त 2022 में हम लोगों ने भारतीय शिल्प की शुरुआत की। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप लोग क्लास 1 से साथ में हैं, तो आप लोग तीनों के बीच का रिलेशन कैसा है? अभी आप लोग प्रोफेशनली भी साथ हैं और बचपन से आप लोग मतलब स्कूल टाइम से फ्रेंड्स भी रह चुके हैं, तो प्रोफेशनल और फ्रेंडशिप में कॉमन क्या हो जाता है? काम करते वक्त कभी ऐसा फ्रेंडशिप वाला वाइब्स आ जाता है, या फिर फ्रेंडशिप के बीच में कभी काम आया है? देखिए, प्रोफेशनल होना और फ्रेंडशिप ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल फ्रेंड्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम साथ में काम कर रहे हैं और हम बचपन मतलब क्लास 1 के मित्र हैं, हमारी तब उम्र जो है 5 साल थी,
हम तब के मित्र हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जिस तरीके से हम तीनों स्वाभाविक है, हम उसी को ही हमारे बिज़नेस में भी हम वैसा ही रखते हैं। हम एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं, हम एक दूसरे को बहुत सारे सजेशंस भी देते हैं, लेते हैं। तो ऐसा कुछ अलग अलग हमने नहीं किया हुआ है, बहुत नेचुरल और बहुत नॉर्मल सा हमारा बिहेवियर है। आप लोगों ने जब भारतीय शिल्प का हिस्सा बने, भारतीय शिल्प शुरुआत की, तो इसका प्रेरणा कहाँ से मिला? मतलब आइडिया कैसे आया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो ह्यूमैनिटी और हमारे समाज के लिए ज़रूरी हो गया है? देखिए, जहाँ तक आइडिया का सवाल है, रोहित पिछले 10-12 साल से इसी में काम कर रहे थे और इनका काम जो है मध्य प्रदेश, ऑलमोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ था और इसके कुछ कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया भी थे। बट जब हम लास्ट ईयर मिले तो हमने ये कोशिश की कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक कैसे लिया जाए। क्योंकि खासकर हमारा जो सोचना ये था कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास तक इस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि ये धारणा बनी हुई थी कि मिडिल क्लास को लगता था कि जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो ये सोच तोड़ने के लिए हमने सोचा कि चलो तीनों मिलके एक साथ ऐसा कुछ करते हैं कि प्रोडक्ट जो है मिडिल क्लास तक भी पहुंच जाए और इसी प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक भी लेके जाएं। तो प्रेरणा तो रोहित से ही मिली है हमें। हम दोनों तो बेसिकली इस इंडस्ट्री से थे ही नहीं। मैं तो प्योरली आईटी और लॉजिस्टिक्स फील्ड से हूँ, अप्रतिम जो है सेल्स फील्ड से रहे। तो प्रेरणा हमको रोहित से ही मिली है। रोहित के साथ हम काफ़ी सालों से टच में थे, हम इसका काम देख रहे थे, बट ऐसा कभी मन में नहीं आया कि हम साथ में करें। बट पिछले साल कोविड के बाद ऐसा कुछ हुआ कि हमको लगा कि शायद हम तीनों मिल के इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। कोविड बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है आप लोगों के टुगेदरनेस और इस प्रोफेशन के लिए। जैसा कि आपने बताया कि रोहित सर बहुत टाइम से इस फील्ड में हैं, तो सर आपके लिए क्या इंस्पिरेशन है? जैसे अप्रतिम सर और दिनेश सर के लिए तो आप एक इंस्पिरेशन है, तो आपके लिए क्या इंस्पिरेशन था? देखिए, मुझे हर समय जो पारंपरिक कलाएं हैं और जो पारंपरिक कारीगर हैं वो मुझे शुरू से ही इम्प्रेस करते रहे। अपने कॉलेज के दौर में जिस आर्ट से मैं जुड़ा हूँ, छिपा कम्युनिटी से आता हूँ और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जो छिपा हाथ ठप्पा छपाई जिसको कहते हैं, मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ और हमारा पुश्तैनी काम वो था। तो मैंने बहुत सारे कलाकारों को धीरे धीरे ख़त्म होते देखा है अपने जीवन में, और न केवल हमारे समाज के कलाकारों को बल्कि देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो कारीगर हैं जिनके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके पास में आर्थिक संसाधन नहीं है, जिनके पास कोई मार्केटिंग का चैनल नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को देख के हमको ऐसा लगा कि हमें इनकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए। तो जैसा कि आपको जी दिनेश ने बताया कि वो आईटी के फील्ड से हैं, अप्रतिम मार्केटिंग के फील्ड से हैं, तो और मैं खुद आर्टिसन हूँ। तो ये हमारा जो तीनों का जो एक साथ जुड़ना है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सभी देश के जितने भी आर्टिसंस हैं, जितनों को भी हम जोड़ सकते हैं, उनकी बेहतरी के लिए एक बड़ा अच्छा प्रयास हो सकता था। और इसी मकसद से हम तीनों जुड़े। और जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है तो कलाएँ हर समय हर व्यक्ति को प्रेरित करती ही हैं, कोई भी आम व्यक्ति हो, कोई भी कला प्रेमी हो। तो उसी तरह हम तीनों को भी प्रेरणा कला से मिली। आप किस कला में माहिर हैं सर? और आप क्या, अगर आप ये प्रोफेशन नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा जो एजुकेशन है वो पूरा फार्मा फील्ड से हुआ है और मैं फार्मा फील्ड से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, लगभग 30 सालों से मैं फार्मा फील्ड से जुड़ा हूँ। लेकिन मेरे खून में जो है वो कलाएँ हैं और जो पारंपरिक कला का जो जीन्स हैं वो मेरे खून में दौड़ते हैं, मेरे रगों में दौड़ते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे वापस अपनी जड़ों की तरफ खींच ले के आए और छिपा कम्युनिटी का जो हमारा आर्ट है उसके रिवाइवल के लिए मैंने अपना काम शुरू किया। भारतीय शिल्प और किस तरह के कामों को प्रोत्साहित करता है? छिपा समुदाय का जो हैंडक्राफ्ट है, ब्लॉक पेंटिंग, उसके अलावा और क्या क्या प्रमोट करते हैं आपका भारतीय शिल्प? देखिए, जब भारतीय शिल्प की शुरुआत की तो हमने इसी मकसद से शुरुआत की कि ना केवल हमारा आर्ट जिससे मैं जुड़ा हूँ, हमारे छिपा कम्युनिटी के आर्ट के अलावा भी देश में इतने सारे कलाकार हैं, इतने सारे क्राफ्ट हैं, उन सभी को हम किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ
और उसी का नतीजा भारतीय शिल्प। तो अभी हम लोग लगभग 6 राज्यों के कलाकारों को जोड़ चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश। और हमारी कोशिश है कि हम धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों से भी कलाकारों को जोड़ें और उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। भारतीय शिल्प आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देता है, तो क्या ये सिर्फ हैंडक्राफ्ट आर्टिस्ट के लिए, या फिर जैसे कोई राइटर होता है, म्यूजिशियन, ये सब भी आर्टिस्ट को आप प्रमोट करना चाहेंगे या भारतीय शिल्प करता है? देखिए, हम भारतीय शिल्प शुरू करने का मेन वजह वही था कि हम आर्टिसंस जो हाथ से जो बुनकर होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, हम अभी तक हमने कोई भी मशीन यूज़ नहीं किया है हमारे इसमें। और हमारी कोशिश भी है कि हम कोई भी मशीन से जो बनती है चीज़ें उसको हम प्रमोट नहीं करें, क्योंकि भारतीय शिल्प शुरू करने का, जैसा आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, कि हमारी जो मकसद है वो हमारा मकसद ये है कि जो सुदूर ग्राम में बैठा हुआ आदमी है, जिसको बनाता तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उसको प्लेटफॉर्म देना। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हाथ से जो काम करते हैं हम उन्हीं को प्रमोट करें। कोविड में जैसा लॉकडाउन हो गया था तो सब दुकान वगैरह बंद हो गई थी, तो आपने अपनी कंपनी को ऑनलाइन वे में प्रमोट किया है, जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी आप इसको ऑफलाइन वे में कैसे प्रमोट करेंगे? और देखिए, अभी करीब पिछले मान के चलिए 6 महीना तो हम लोग ने ऑनलाइन ही काम किया है, लेकिन अब हमारा पहला स्टोर ओपन हो रहा है। हम जमशेदपुर से शुरू कर रहे हैं हमारा पहला स्टोर। इसके बाद हो सकता है पटना और कोलकाता अगले 3 या 4 महीने में ओपन हो जाए। तो अभी तक तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थे, लेकिन अब हम ऑफलाइन में भी हैं। अब हम ऑफलाइन भी स्टोर्स लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। सर, जो लोग अभी तक आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए हैं या आप लोगों के बारे में नहीं जानते, लेकिन उनके पास ऐसी कला है, वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आप उन तक पहुंचने का क्या ज़रिया ढूंढ रहे हैं? अब तो ऐसा है कि अब धीरे धीरे लोग भी हमको अप्रोच करने लगे हैं, क्योंकि जैसा रोहित ने बताया कि हम ऑलरेडी 6 स्टेट्स के कलाकारों को हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब एक कलाकार हमसे जुड़ता है तो वो फिर 2 जन को और बताता है। तो अब धीरे धीरे हमको भी लोग अप्रोच कर रहे हैं और हम बहुत ट्रैवल करते हैं, हम तीनों बहुत ट्रैवल करते हैं। हम ढूंढते हैं कहाँ से हम कौन से कलाकार को हम प्रोत्साहित कर पाएँ, किसको हम अपने पास ले पाएँ। तो हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। सर, आप लोगों ने अभी तक बहुत ट्रैवल किया है, तो कहाँ कहाँ गए? कुछ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, हमने तो अभी शुरू ही किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। और एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं जो अप्रतिम कह रहे थे। देखिए, वैसे तो बहुत काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं हमारी तरह, कॉम्पिटिटर्स काफ़ी सारे, बट दो चीज़ जो अलग करती है हमको उनसे, वो ये है कि हम आर्टिसान से खुद जाके मिलते हैं और प्रोडक्ट जो है हम देखने के बाद खुद वहाँ से प्रोक्योर करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो मिडिल मैन वाला जो कॉस्ट है वो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। उसका कारण भी यही है कि जो मिडिल मैन का कॉस्ट और जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो उसमें ऐड हो जाता है और प्रोडक्ट काफ़ी महंगा हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आर्टिसान से खुद मिलें, जहाँ भी आर्टिसान हैं भारत के किसी भी कोने में, और प्रोडक्ट को देख के परख के और हम खुद ही वहाँ से प्रोक्योर करके अपने हब में लेके आए। और दूसरा है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, उस पर हमारी काम चल रही है कि कैसे हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करें और प्रोडक्ट का दाम इतना रख सकें कि कोई भी उसको अफोर्ड कर सके। तो आर्टिसान से मिलना हमारा जारी है। ऑल इंडिया टूर करते करते कम से कम और 5-6 साल निकल जाएंगे, बट हमारी कोशिश रहेगी कि हम सबसे और हर किसी से मिलें। सर, आप डायरेक्ट आर्टिशियंस को अप्रोच करते हैं, उनके पास जाकर उनसे मिलते हैं, तो वो आप लोगों से अपनी कुछ शेयर करते होंगे, अपना एक्सपीरियंस, या फिर कोई ऐसा जिससे अभी तक आप मिले हो जिसका एक्सपीरियंस आपको बहुत पसंद आया हो? देखिए, कलाकार, जितने भी कलाकारों से हम लोग मिले हैं, जितने भी क्राफ्टमैन से मिले, बुनकरों से मिले हैं, एक कॉमन चीज़ सभी के बीच में है, और वो ये है कि जो कलाकार है उसको उसकी कला का उचित दाम नहीं मिलता है। जो उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो बिचौलियों के जो मिडिलमैन होते हैं उनके हिस्से में चला जाता है, प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा, और जो बहुत कम हिस्सा बचता है वो उस क्राफ्टमैन के हिस्से में आता है, जबकि पूरी मेहनत उस क्राफ्टमैन की होती है। बिचौलिया मेहनत करता है, स्वाभाविक रूप से उनके प्रोडक्ट्स को कला प्रेमियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, उसके बहुत सारे खर्चे होते होंगे स्वाभाविक रूप से, लेकिन एक कलाकार का जो मानदेय होता है उसको एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, और भारतीय शिल्प की यही कोशिश है कि हर कलाकार को उसका सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। हम किसी भी तरह से किसी भी कलाकार के शोषण के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो भारतीय शिल्प को फाइनेंशियली
कौन हेल्प करता है? भारतीय शिल्प को भी तो फाइनेंस की ज़रूरत होगी सर। तो अभी तक फ़िलहाल तो भारतीय शिल्प को कहीं से बाहर से फाइनेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होंगे तो बाहर से फाइनेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमने अप्रोच करना शुरू किया है, अब देखते हैं फाइनेंस का जुगाड़ करेंगे। तो आप लोग शार्क टैंक में जाना चाहेंगे सर? उसके बारे में आपने क्या सोचा? शार्क टैंक बहुत सारे न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनी या फिर जो खुद से अपना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करता है, तो आप लोग वहाँ अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, उसके बारे में कभी सोचा तो नहीं है कि शार्क टैंक जाना है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक फाइनेंस की बात है, फाइनेंस जुगाड़ करने के लिए हमको शार्क टैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर अभी मार्केट में जैसा ओरिजिनल और डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है और डुप्लीकेट प्रोडक्ट को हैंडमेड बोल के सेल कर देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं कि कैसे लोग पहचाने कि क्या ओरिजिनल है और क्या डुप्लीकेट है, उसमें कैसे अंतर? देखिए, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसका सवाल आपने किया है, और तमाम जो शिल्पी हैं, तमाम जो बुनकर हैं, इस तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। और यही एक कारण है कि हमारे देश के जो कलाकार हैं वो अपने अपने काम से विमुख होते जा रहे हैं। वो काम धीरे धीरे उनका काम कम होते जा रहा है। मार्केट में या ऑनलाइन हम लोग प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, उसमें देखें तो हैंडलूम के नाम पे पावरलूम का माल बहुत धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। बहुत सारे एग्जीबिशंस में आप लोग देखते होंगे। उसी तरह जो ब्लॉक प्रिंट का जो प्रोडक्ट हैं, वो स्क्रीन प्रिंट का माल जो है वो ब्लॉक प्रिंट के नाम से बेचा जा रहा है। तो ऐसे तमाम बहुत सारे क्राफ्ट हैं जिनका जो है वो ओरिजिनल क्राफ्ट के नाम पे डुप्लीकेट माल जो है वो कला प्रेमियों तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर कला प्रेमियों की दोहरी जिम्मेदारी होती है। देखिए, कला प्रेमी जब भी किसी एग्जीबिशन से या ऑनलाइन प्रोडक्ट ख़रीदता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि जो पैसा मैं प्रोडक्ट पे खर्च कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिसन को जा रहा होगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि जो पैसा उसने खर्च किया है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे खर्च किया है या ओरिजिनल के नाम पे जो डुप्लीकेट बेचा जा रहा है उस पे खर्च किया। तो अभी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो भी कला प्रेमी हैं, जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, वो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में थोड़ा सा डिफरेंस करना सीखना पड़ेगा उनको। और हमारी भारतीय शिल्प की ये कोशिश भी है कि हम लोग कस्टमर अवेयरनेस पे भी काम करें। तो हम लोग अपने तय ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं उनको किस तरह से कला प्रेमियों तक पहुंचाया जाए, और ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बीच में जो अंतर है वो किस तरह से छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से लोगों तक के अवेयरनेस के लिए पहुंचाया जाए। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ भारतीय शिल्प के बारे में जो छूट गई है। भारतीय शिल्प ने की जब शुरुआत की हम लोगों ने, तो हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, हम तीनों ने मिलकर, कि भारतीय शिल्प जो भी प्रोडक्ट कला प्रेमियों तक पहुंचाएगा और उससे जो भी प्रॉफिट जो है भारतीय शिल्प को आएगा, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम उस पर्टिकुलर आर्टिसंस को भी देंगे। अभी तक के ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इस तरह से भी हम उनको और आर्थिक रूप से हेल्प कर सकते हैं। सर आप लोगों से ये जानना चाहिए, क्या इस वक्त आप लोग कुछ ऐसा कैरी कर रहे हैं जिससे हम अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं कि हैंडक्राफ्ट में वो क्या देख सकते हैं, या फिर कौन से वर्क आप प्रमोट कर रहे हैं? ये हम तीनों ने जो पहना हुआ है ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं। ये छिपा हाथ ठप्पा छपाई का प्रिंट है, और जो पारंपरिक छिपा कलाकार हैं वो वो इसको प्रिंट करते हैं। इसके अलावा हम लोग विभिन्न बुनकरों से भी कपड़े बुनवाते हैं, फिर उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है, और ऐसे तमाम प्रोडक्ट हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सेल करते हैं। तो जितने भी कला प्रेमी हैं या जो भी इस तरह के हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं वो हम लोग की वेबसाइट bhartiyashilp.com से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो पारंपरिक कलाकार हैं जिन तक हमारी पहुंच नहीं हो पाई होगी, या आपके चैनल के माध्यम से अगर उन तक ये बात पहुंचती है, तो वो भी हमारी वेबसाइट पर आके हमको मेल कर सकते हैं, और हम ऐसे पारंपरिक कलाकारों को अपने साथ जोड़ने में बहुत खुशी महसूस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया है? आप तीनों के अलावा भारतीय शिल्प में और कितने सारे लोग हैं जो काम करते हैं या भारतीय शिल्प से जुड़े हैं? देखिए, ऐसे नंबर काउंट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक
अगर आप पूछेंगे कि कितनों से हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो वो कम से कम 2 से 2,500 लोग होंगे। आप लोग ने अभी तक किसी स्पेशल वन के लिए आप खुद से कुछ डिज़ाइन किया है या फिर किसी के लिए कुछ बनवाया है, कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स किसी को गिफ्ट करने के लिए या कुछ? उसकी बेसिकली जिम्मेदारी इनकी रहती है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि ये आर्टिस्ट है, तो हमको भी वो गिफ्ट देते रहते हैं, उनको जो इच्छा होती है वो बनाते हैं, हमको भी भेजते रहते हैं। फैमिली सपोर्ट कैसा है? मतलब जब आपने काम करना शुरू किया होगा तो आपके घर वालों ने कैसे आपको सपोर्ट किया कि हाँ आप करिए, हम आपको सपोर्ट, क्योंकि आधा फैमिली जो चाहती है वो स्टेबल वर्क चाहती है कि स्टेबल इनकम हो फैमिली में, तो कैसे आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? देखिए, ये व्यवसाय जो है ये बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है ना। हम तीनों अपने अपने फील्ड से बहुत पुराने काम करते हुए आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक मान के चलिए कि सेकंड वेंचर है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हम कुछ ना कुछ पहले से करते आए हैं, हम अपने बिज़नेस में स्टैब्लिश हैं, और ये तो हमारा नया काम है, तो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब आपने अपने घर में बोला होगा कि हम लोग कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं, तो कैसा रिएक्शन आया था आपके घर में? नहीं, जैसा इन्होंने बताया कि देखिए हमारा ऑलरेडी पिछले हम 20-25 साल से काम कर ही रहे हैं, जो चल रहा है, ठीक है। और ख़ासकर हम दोनों बीच बीच में कई स्कूलों को सपोर्ट किया करते थे, कभी अनाथ आश्रम को, इस तरह से काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट किया करते थे, बट हम जो देते थे वो पैसा उन तक पहुंचता था या नहीं पहुंचता था वो हमें पता नहीं रहता था। तो घर वालों को पता था कि हम ये सब कर रहे हैं, बट जब हमने उनको बताया कि हम जो आप करने वाले हैं इससे डायरेक्टली हम जुड़ने वाले हैं, और जो भी हम करेंगे, जो बेनिफिट जो होगा वो डायरेक्टली आर्टिसंस को होगा, तो वो एक तरह से काफ़ी खुश थे, और उनका सपोर्ट भी पूरी तरह से हमारी तरफ ही है। फैमिली सपोर्ट के बिना कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है, तो वो तो बहुत ज़रूरी है सर। जब आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट सेल भी किए होंगे, जो अपने आर्टिशन से ख़रीदे होंगे, तो सबसे अच्छा किस प्रोडक्ट का रिव्यू मिला था कि ये बहुत अच्छा है, ऐसे और प्रोडक्ट्स आपको लाने चाहिए? नहीं, पर्टिकुलरली ऐसा हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स लोगों ने बहुत पसंद किया है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक लोगों को डिस्पैच हुए हैं, जिनको मिले हैं, वो प्रोडक्ट ओपन करते ही साथ उन्होंने, कई लोगों ने हमको खुद पर्सनली फ़ोन किया है कि इतना यूनिक प्रोडक्ट हमने आज तक कभी फील नहीं किया। सर, जो लोग अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है या कांटेक्ट करना चाहते हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहिए कि कैसे वो आप तक पहुंच सकते हैं? देखिए, हम यही चाहते हैं, जैसा अभी रोहित ने भी बोला, कि जिन तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं या जो हम तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमारा जो वेबसाइट है www.bhartiyashilp.com, आप उस पर डायरेक्टली विज़िट कर सकते हैं, और उससे आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। और हम ये चाहेंगे कि जितने बाहर आर्टिसंस भी अगर उन तक हमारी बात पहुंच रही होगी आपके चैनल के माध्यम से, तो हम चाहेंगे कि वो हमको संपर्क करें, और ऐसे भी कस्टमर भी जो इस तरीके का प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, जो पसंद करते हैं, हम चाहेंगे कि एक बार हमको भी आजमाना चाहिए। कोई भी कलाकार जब वो कोई शिल्प को तैयार करता है, कोई भी बुनकर जब कपड़े को तैयार करता है, तो वो उसकी खून पसीने से उस प्रोडक्ट को तैयार करता है। और किसी भी कलाकार को तब सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जब उसकी कला का सम्मान होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कलाओं का सम्मान करें, हमारे जितने भी पारंपरिक कलाकार हैं उनका भी सम्मान करें। तो मुझे लगता है कि किसी के मन में ये सवाल नहीं आएगा कि आप क्राफ्ट से ना जुड़ें या क्राफ्ट को अपना कैरियर ना बनाएं। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि भारतीय शिल्प ऑपरेट कैसे करता है? जैसे आर्टिशंस ने आपसे कांटेक्ट किया, उसके बाद के प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, आर्टिसंस हमको अप्रोच नहीं करते हैं अभी तो सबसे ज़्यादा हम ही आर्टिसंस को अप्रोच करते हैं। हम पर्सनली जाते हैं, जाके उनसे मिलते हैं, उनके प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, और उसके बाद फिर हम तीनों डिसाइड करते हैं कि हमको किस तरीके से उस प्रोडक्ट को हमारे वेबसाइट पे लाना है। और जैसा हमारा खुद का वर्कशॉप है, तो बहुत सामान तो हम खुद ही बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट हमको अच्छा लगता है बाज़ार में, जो आर्टिसन हमको ऐसा लगता है कि उस आर्टिसन को मतलब प्रमोट करना चाहिए, हमको उसको उस तरीके से सम्मान या उस तरीके से उसके प्रोडक्ट बाज़ार में नहीं आ रहे, तो हम फिर उन प्रोडक्ट्स को फाइनल करके वो हम तक लाते हैं।
और फिर उसको हम अपने ऑनलाइन के थ्रू भी और प्लस हम ऑफलाइन जो हमारे स्टोर्स आ रहे हैं अब उसमें भी हम उसको फिर रखते हैं। आपका जो ऑफलाइन स्टोर अभी आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारा ऑफलाइन स्टोर जो है वो शुरुआत जमशेदपुर से हो रहा है। एक्चुअली हमारा पहला जो स्टोर है अगर आप देखेंगे तो जो हमारा वर्कशॉप है वहाँ पे हमारा छिंदवाड़ा में एक स्टोर भी है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो हमारा खुद का वर्कशॉप है और साथ में ही स्टोर है तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा पहला स्टोर जो है वो जमशेदपुर है, लेकिन एक्चुअली अगर देखेंगे तो ऑलरेडी हम एक स्टोर ऑलरेडी हम रन करते हैं। आज का ये इंटरव्यू मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं जानती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। आपको हस्तकलाओं के बारे में बहुत सी नई जानकारी ज़रूर मिली होगी और अगर आप उनसे और कुछ जानना चाहते हैं तो उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं www.bhartiyashilp.com पर और उनसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई विचार या कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और आपको हमारा ये सेगमेंट, ये इंटरव्यू कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अंकिता कुमारी गूंज लाइव से आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।